Ready? 3, 2, 1, start. 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में विद्यमान रूस के सुखोई विमानों की खरीद के लगभग 23 वर्ष बाद 30 जुलाई 2020 को 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान भी भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं विराम। इसके आने से फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 6 हो गई, क्योंकि पहला विमान RB001 अक्टूबर 2019 में आया था विराम। यह वर्तमान लड़ाकू विमान तेजस से 3 गुना पेलोड क्षमता वाला है, जो न केवल भारतीय सैन्य रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उभरती वैश्विक परिस्थितियों में सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है विराम। राफेल विमान ने वायुसेना के अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड करने से पहले 2 महाद्वीपों का सफ़र तय किया और 2222.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार होने के बावजूद 8140 किमी की दूरी तय करने में 10 घंटे से भी अधिक समय लगा विराम। 5 राफेल विमान 28 जुलाई 2020 को फ्रांस के मैरीनेक हवाई अड्डे से रवाना किए गए। 29 जुलाई 2020 को ये विमान अबू धाबी के लद्रोफा सैन्य अड्डे पर एक दिन के लिए रुके तथा 30 जुलाई 2020 को दोपहर अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड हुए विराम। महंगी शिक्षा नीति के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की संभावना है विराम। साथ ही इससे शिक्षा चुनौतीपूर्ण होगी विराम। शिक्षकों का पलायन विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय दक्ष शिक्षकों के पलायन की संभावना बनेगी विराम। संसद की अवहेलना विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दिशा एवं दशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है विराम। मानव संसाधन का अभाव, वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा में कुशल शिक्षकों का अभाव है विराम। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं देखी जा रही है विराम। किसी भी समाज व देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक व अनिवार्य तत्व है विराम। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र के द्वारा व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है विराम। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है विराम। नई नीति को पुरानी शिक्षा नीतियों की कमियों को दूर करने एवं वर्तमान में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें स्कूली व उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन, नए पहलुओं का समावेश, संरचनागत विस्तार, भाषा विकास व संरक्षण विषय एकरूपता, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदि तथ्यों पर विशेष बल दिया गया है।
जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास व संवर्धन तथा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई की जा सके। विराम। इस शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। विराम। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। स्टॉप।